पार्ट सेकंड के आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं आदर्श गैस की एंट्रोपी पर। आज का हमारा टॉपिक है आदर्श गैस की एंट्रोपी। आदर्श गैस की एंट्रोपी पर हम आज बात करेंगे। एंट्रोपी ऊष्मागतिकी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है और वैसे एंट्रोपी जो है अव्यवस्थाओं को की ऊर्जा कहलाती है। जैसे जैसे अव्यवस्थाएं बढ़ती है उस निकाय की एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है। यह किसी भी निकाय की जो है अव्यवस्था की माप कहलाती है। इसे सदैव डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में जो है मापा जाता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इज इक्वल टू dE प्लस PdV। ऐसा हम जानते हैं कि dq इज इक्वल टू dE प्लस PdV होता है। इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, जहां dq ग्रहण की गई ऊष्मा, d E उस में जो है उपस्थित आंतरिक ऊर्जा और PdV के रूप में उस निकाय के द्वारा किया गया कार्य होता है। जब हम नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो नियत आयतन पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसे हम लेते हैं नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा को Cv के द्वारा, और Cv इज इक्वल टू 1/n dE अपॉन dt के रूप में हमारे को फाइंड आउट होती है। ऐसा हम पढ़े हुए हैं कि जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है Cv इज इक्वल टू 1/n dE अपॉन dt के रूप में होती है। तो यहाँ से dE की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो dE इज इक्वल टू mCv dt के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसका उपयोग करेंगे तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम जो कि एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है ds इज इक्वल टू dq अपॉन dt, उसका यहाँ यूज करेंगे। ds इज इक्वल टू dq अपॉन t के रूप में हम इसे जानते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नहीं देंगे। यहाँ से यदि हम इसको फाइंड आउट करें तो dq इज इक्वल टू TdS के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट होती है। इसको इस तरह से यूज में लेंगे। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 का उपयोग यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है वहां पर। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम इसका यूज करेंगे। तो हमारे को जो इक्वेशंस फाइंड आउट होंगी 1, 2 और 3 से, देखिए यहाँ हम 2 और 3 की जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो रखने पर देखो हमें जो फाइंड आउट होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हम यहाँ इसकी वैल्यूज रखेंगे। तो TdS इज इक्वल टू dE की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो mCv dt प्लस PdV के रूप में यहाँ हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। तो यहाँ से जब हम ds एंट्रोपी की बात करें तो ds इज इक्वल टू mCv dt अपॉन t प्लस PdV अपॉन t के रूप में हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिलती है। और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास समीकरण 4 हमें फाइंड आउट होती है।
अब हम बात करते हैं आदर्श गैस की। तो सबसे पहले जब हम आदर्श गैस की बात करेंगे तो आदर्श गैस समीकरण हमें याद होनी चाहिए। तो आदर्श गैस समीकरण जैसा कि आप लोग जानते हैं PV = nRT के रूप में हमें मिलती है। तो आदर्श गैस समीकरण से और वो होती है PV = nRT के रूप में। PV = nRT। तो P/T की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। P/T = nR/V। ये जो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई है इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 इनका यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तो P/T की वैल्यू हम यहां रखने जा रहे हैं। तो ds = NCV dt/t प्लस P/T की वैल्यू nR/V dV के रूप में यहां पर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास समीकरण 6 होगी। अब हम मान करके चलते हैं, माना कि एक उष्मागतिक निकाय का जो प्रारंभिक अवस्था में ताप है वो T नोड है और जो प्रारंभिक अवस्था में आयतन है वह V नोड के रूप में है और जो दाब है वह P नोड के रूप में और एंट्रोपी S नोड के रूप में है। जबकि जो अंतिम अवस्था में ताप, आयतन, दाब वो क्रमशः T, V और P के रूप में हम लेकर के चलते हैं कि इनिशियल कंडीशन पे जो इसके ताप, आयतन और दाब है इनिशियल पोजीशन पे वो है T नोड, V नोड, P नोड और S नोड के रूप में। और लास्ट स्टेज पर, अंतिम अवस्था पर जो उसके ताप, आयतन और दाब हैं वो हैं क्रमशः T, P और V के रूप में हम लेते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर हमें 6 फाइंड आउट हुई है, इस इक्वेशन नंबर 6 का हम इन सीमाओं के अंतर्गत जो है इसका समाकलन लेते हैं। तो हम देखते हैं कि समाकलन लेने जब हम इनका हम इन सीमाओं के बीच में जो है समाकलन लेते हैं तो समाकलन लेने पर S नोड से S ds = NCV T नोड से T dt/T प्लस nR और इसका जो है हम V नोड से V dV/V इस तरह से सबका हम यदि समाकलन लें तो S नोड to S = NCV इसका बनेगा हमारे पास log T नोड से T प्लस nR log V नोड से V। इस तरह से हमारे पास ये पूरा समाकलन इसका तैयार होता है। और जब इन लिमिट्स को यहाँ हम अप्लाई करते हैं तो S माइनस S नॉट इज इक्वल टू NCV log ऑफ T माइनस log ऑफ T नॉट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ T नोड के रूप में प्लस nR log ऑफ V नोड के रूप में हम इस पूरे इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं।
और इस इक्वेशन को हम देते हैं, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसी को हम आगे केस बना करके सॉल्व करेंगे। तो हमें ये इक्वेशन ध्यान में होना चाहिए, s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू एन सी वी लॉग ऑफ टी अपॉन डी नॉट एंड आर लॉग ऑफ वी अपॉन वी नॉट के रूप में हमें इक्वेशन मिलती है। और इस इक्वेशन को देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब यहाँ हम तरह तरह के केसेस पर वर्क करेंगे। कौन कौन से केस हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। तो केस फर्स्ट को लेते हैं हम सबसे पहले। तो केस फर्स्ट रहेगा ताप व दाब के पदों के रूप में एंट्रोपी। ताप और दाब के पदों के रूप में एंट्रोपी क्या रहेगी, यानी कि टी व पी के पदों में एंट्रोपी। अभी यहां हमारे पास T और B के पदों में एंट्रोपी है। अब हम इसे चेंज करके ताप और दाब के पदों के रूप में हम एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। आदर्श गैस समीकरण का यहां हम यूज करेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण P नॉट B नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट, इसका यहाँ यूज ले रहे हैं। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इनिशियल कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन पे हमारे पास इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर इसमें इनिशियल इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे। तो पी वी अपॉन पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई एन आर टी नॉट। तो एन आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो पद बनेगा पी वी इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन पी नॉट के रूप में। तो जो हमारे पास वी अपॉन पी नॉट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। So V upon V naught is equal to T upon T naught upon P के रूप में हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। तो यहाँ ये जो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुई है इसे से हम इक्वेशन नंबर 8। So we put the value in equation number 7 from the equation number 8. From equation number 7 and 8, S minus S naught is equal to n CV log of T upon T naught plus n R log of P naught T upon P T नॉट के रूप में हमें यहाँ इक्वेशन फाइंड आउट होती है। यहाँ हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। एन सी वी लॉग ऑफ टी अपॉन टी नॉट प्लस, देखिए टी अपॉन पी नॉट है और टी अपॉन टी नॉट है, तो इन इक्वेशंस को हम अलग अलग करते हैं दाब और ताप के रूप में। सो एन आर लॉग ऑफ T upon T naught plus n R log of P naught upon P के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। और यदि हम जो T वाले ताप वाले पद हैं तो यहाँ से हमें ये दोनों इन दोनों इक्वेशन इन दोनों पदों से log T अपॉन T नॉट कॉमन मिल जाता है। सो S माइनस S नॉट एंड CV प्लस R log of T अपॉन T नॉट प्लस एन R log of P नॉट अपॉन
P के रूप में हमें इक्वेशन मिलती है। और मेयर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, मेयर जो मेयर का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हमें फाइंड आउट होता है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cv प्लस R इज इक्वल टू Cp, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R के रूप में। तो इस पद को यहाँ रख देंगे, तो S माइनस S नॉट इज इक्वल टू N Cp log of T upon T naught plus n R log of P naught upon P के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। और ये जो इक्वेशन हमें मिली, इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन ताप और दाब के रूप में एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करती है। जो इक्वेशन नंबर 9 है, वो इक्वेशन नंबर 9 हमें ताप, ये टेम्परेचर का पार्ट है और ये प्रेशर का पार्ट है, तो T और P के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट केस पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट केस हमारे पास रहेगा केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम फाइंड आउट करेंगे दाब और आयतन के रूप में एंट्रोपी। दाब और आयतन के पदों के रूप में एंट्रोपी। दाब व आयतन के पदों के रूप में एंट्रोपी को फाइंड आउट करते हैं। तो आदर्श के समीकरण के अकॉर्डिंग P नॉट V नॉट इज इक्वल टू N R P नॉट PV इज इक्वल टू N R T, ये दोनों इक्वेशन हमें मिलती है। तो यहाँ हम P V डिवाइड बाई P नॉट V नॉट इज इक्वल टू N R T डिवाइड बाई N R T नॉट यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम टेम्परेचर के पदों को फाइंड आउट करें, तो T अपॉन T नॉट इज इक्वल टू NR से NR यहाँ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू P नॉट V नॉट के रूप में हमें ये इक्वेशन नंबर फाइंड आउट होता है, इक्वेशन नंबर 10। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 7 जो हमने पढ़ी थी, उस इक्वेशन नंबर 7 में जो S माइनस एस नॉट एन सी बी लॉग ऑफ हमारे पास है T अपॉन T नॉट प्लस एन आर लॉग ऑफ V अपॉन V नॉट, जो इक्वेशन थी वहाँ हम T अपॉन T नॉट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 10 S minus S naught is equal to N CV log of P V upon P naught V naught plus N R log of T upon V अपॉन V नॉट, ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है यहाँ पर। तो इस इक्वेशन के बाद हम इन पदों को जो है सेपरेट करते हैं। तो यहाँ देखिए S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू N सी वी लॉग ऑफ P अपॉन P नॉट प्लस N सी वी लॉग ऑफ V अपॉन V नॉट प्लस एन आर लॉग ऑफ V अपॉन V नॉट के इक्वेशन हमें मिलती है। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू N सी वी
log of p अपॉन p नॉट प्लस, देखिए यहाँ log of v अपॉन v नॉट दोनों में से कॉमन है, तो n cv प्लस r log of v अपॉन v नॉट। और वापस से हम मेयर फॉर्मूले का यूज करें तो cp प्लस cp माइनस cv इज इक्वल टू r, तो cp इज इक्वल टू cv प्लस r हमें फाइंड आउट होता है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू n cv log ऑफ p अपॉन p नॉट प्लस n cp log ऑफ v अपॉन v नॉट के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है, यानी कि दाब और आयतन दोनों के पदों के रूप में ये इक्वेशन हमें 11 फाइंड आउट होती है। ये इक्वेशन नंबर 11 है। अब हम अपने अगले केस पर चर्चा करते हैं, केस थर्ड, केस नंबर 3, समतापीय प्रक्रम के लिए, या जहां समान ताप हो, समतापीय प्रक्रम के लिए आदर्श गैस की एंट्रोपी क्या होगी। तो समतापीय प्रक्रम में इनिशियल और लास्ट कंडीशन के टेम्परेचर क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि T इज इक्वल टू T नोड, यानी जहां ताप क्या रहे, समान रहे। तो जो ताप के पद हमें फाइंड आउट हो रहे हैं इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 में, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 में जो है हमें ताप के पद फाइंड आउट होते हैं। तो s माइनस एस नोड, वहां T इज इक्वल टू T नोड पुट करेंगे तो हमारे को वैल्यू मिलेगी 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू जो है हमारे पास सीधा 0 हो जाती है। तो उसके अलावा जो पद बचेगा वो बचेगा एंट्रोपी का s माइनस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। जो इक्वेशन नंबर 7 है आप लोग देख सकते हैं पेज में जाकर के। तो इक्वेशन नंबर 7 से हमें जो इक्वेशन मिलेगी, s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू एन आर लॉग ऑफ v अपॉन v नॉट के रूप में, एन आर लॉग ऑफ v अपॉन v नॉट के रूप में, और फ्रॉम इक्वेशन 7 और दूसरी इक्वेशन है 9। तो इक्वेशन नंबर 9 से s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू, वहां जो इक्वेशन नंबर 9 है वहां से हमें जो है ताप का पद तो 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास पद रहेगा वो रहेगा प्रेशर का, यानी कि दाब का। तो एन आर लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी के रूप में हमें ये दो इक्वेशन समतापीय कंडीशन पे फाइंड आउट होती है। और इन इक्वेशंस को भी हम नंबर देना चाहें दे दें, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 12 और इक्वेशन नंबर 13। इसके बाद हम चर्चा करते हैं केस नंबर 4th केस की, वो कहलाता है समदाबीय प्रक्रम। तो जो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की है एंट्रोपी की, जहां जहां भी दाब के पद हैं उनमें P इज इक्वल टू P नोड हमें पुट करना है, और जब आप दाब के पदों में P इज इक्वल टू P नोड पुट करेंगे तो log 1 फाइंड आउट होगा, और log 1 की वैल्यू सीधी 0 हो जाएगी, और वहां से आपको जो इक्वेशंस मिलेगी वही आपके एंट्रोपी कहलाएगी समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय प्रक्रम के लिए, और समदाबीय प्रक्रम में P इज इक्वल टू P नॉट पुट करेंगे। सो जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट है इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 11 वो दाब के पदों के रूप में है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, तो समीकरण 9 से जब हम पद लेंगे तो वो आएगा आपके NCP
log of t अपॉन टी नोट के रूप में फाइंड आउट होगा, क्योंकि वहां दाब का पद क्या हो जाएगा, 0। तो s माइनस s नॉट इज इक्वल टू, ये आपके पद बनेगा n Cp log of t अपॉन टी नोट के रूप में, और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 14। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 11 ये रही, यहाँ आपके जो है प्रेशर वाला पद 0 हो जाएगा। s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू n Cp log of v अपॉन v नॉट, ये इक्वेशन नंबर 15 ये हमें फाइंड आउट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि आयतन समान हो, समायतनी प्रक्रम हो, तो समायतनी प्रक्रम के लिए क्या होगा, देखते हैं समायतनी प्रक्रम में इक्वेशन हमें क्या क्या फाइंड आउट होती है। तो समायतनी प्रक्रम में केस फिफ्थ, सम आयतनी प्रक्रम में v इक्वल टू वी नॉट पुट कर दें, v इक्वल टू वी नॉट पुट करेंगे तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, तो फ्रॉम जो इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 7 में से हमें जो पद मिलेगा s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू n सी v के रूप में n सी वी log ऑफ t अपॉन टी नॉट के रूप में इक्वेशन नंबर 16, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर समायतनी इक्वेशन नंबर 11 जो हमारे पास है, वहां से s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू n सी वी log ऑफ p अपॉन p नॉट के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 17 फाइंड आउट होगी। ये हमारे पास जो है सभी प्रकार के जो प्रक्रम है, केसेस है, वो हमने यहाँ सोल्व कर लिए हैं। तो हमने जो है टोटल यहाँ 5 केस आदर्श केस समीकरण के लिए सॉल्व किए। इन केसेस में हमें जो मूल इक्वेशन है, जो इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 7, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे हमें याद रखना है और वहीं से ही सारे केस डेवलप होंगे। जैसे कि दाब और आयतन के पदों के रूप में, ताप और दाब के पदों के रूप में, ताप और आयतन के पदों के रूप में, इसके अलावा समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम और समायतनी प्रक्रम, जो सारे इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन नंबर 7 के द्वारा ही डेवलप किए जाएंगे। इसलिए इक्वेशन नंबर 7 को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय की साम्यावस्था, यानी कि बात करेंगे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा पर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।